मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। मेरे पिता लाखों रुपए कमाने वाले एक बिजनेसमैन थे। माँ पूजा पाठ के लिए मंदिरों के चक्कर लगाती रहती थी। मुझ पर किसी का कंट्रोल नहीं था, मेरी मनमानी चलती थी। मैं कॉलेज में बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे एक एक अंग से जवानी फूटती थी। मैं अपने जिस्म को ढकने के बजाय दिखाने में ज़्यादा यकीन करती थी। मेरा बैग रुपयों से भरा रहता था, इसलिए मेरी सहेलियाँ गुड़ की मक्खी की तरह मुझसे चिपकी रहती थी। कॉलेज के लड़के मेरी जवानी का मजा लेने के लिए पीछे पड़े रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कॉलेज में ग्रुप लीडर बन गई। इससे मैं और भी ज़्यादा घमंडी हो गई। मेरे कॉलेज में सेकेंड ईयर में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह उस इलाके के एक बड़े नेता का बेटा था। रोजाना नई कार से कॉलेज आना उसका शौक था। सच तो यह था कि राहुल कॉलेज नाम के लिए आता था। लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनसे मन बहलाना उसका शौक था। वह एक नंबर का जुआरी था। शराब पीना उसका रोजमर्रा का काम था। एक दिन राहुल की नज़र मुझ पर पड़ी। दरअसल उसने कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मैं भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल थी। हम दोनों ने खूब प्रचार किया। राहुल ने पानी की तरह पैसा बहाया और जीत गया। इसी जीत की खुशी में राहुल ने अपने फार्म हाउस में शानदार पार्टी दी थी। मैं और मेरे दोस्त भी वहां पहुंच गए थे। रात भर शराब पार्टी चली, सबने खूब मौज मस्ती की। तभी से राहुल और मैंने क्लबों में घूमना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों राहुल के फार्म हाउस में मिलने लगे और हमने हमबिस्तरी भी की। इसी तरह एक साल बीत गया। हम दोनों हवस के सागर में गोते लगाते रहे। अचानक ही मुझको एहसास हुआ कि पिछले 3 महीने से मुझे माहवारी नहीं आई है। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं 3 महीने के पेट से हूँ। यह सुनकर मैं मानो मस्ती के आसमान से नीचे गिर पड़ी। मैंने राहुल से इस बारे में बात की और उस पर शादी करने का दबाव डाला। राहुल लड़कियों के साथ हम बिस्तरी तो करता था, पर मुझसे शादी करने की उसने कभी नहीं सोची थी। अपने नेता पिता की तरह वह लड़कियों से प्यार के वादे तो करता था, पर उन्हें निभाता नहीं था। राहुल मेरी बात सुनकर सतर्क हो गया। उसने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया। जब मैं फोन पर उससे बात करना चाहती तो टाल देता। लेकिन एक दिन मैंने राहुल को पकड़ ही लिया। बहुत दिनों तक बातचीत न होने से राहुल भी थोड़ा नरम पड़ गया था। बातें करते करते हम दोनों राहुल के फार्म हाउस जा पहुंचे। वह फार्म हाउस 2 मंजिला था। हम दोनों दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक खूबसूरत बेडरूम था। हम दोनों एक सोफे पर जाकर बैठ गए। उस समय मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखकर राहुल की हवस जाग गई। वह बोला, डार्लिंग शुरू हो जाए क्या? इतना कहकर उसने मेरी कमर पर अपना हाथ रख दिया। मैंने राहुल के रंग ढंग देखकर कहा, राहुल, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बाकी काम बाद में। इतना कहकर मैंने राहुल का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? राहुल ने पूछा। वही बात, शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरा पेट दिन ब दिन फूल रहा है। घर में पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऊपर से तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। कहते हुए मैं रोने लगी। रोती क्यों हो? मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। उनके आते ही हम शादी कर लेंगे। राहुल ने इतना कहकर मुझको अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन मैं छिटक कर दूर हो गई और बोली, राहुल, आज मुझे यह सब करने का मन नहीं है।
पहले हमारी शादी का फैसला होना चाहिए। हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। हमारे घर चलते हैं। मेरे पापा बुरा नहीं मानेंगे। वे बहुत अमीर हैं। हम शानो शौकत में जिएंगे। हम कोई नया काम धंधा भी शुरू कर लेंगे। रोशनी, यूँ चोरी छिपे मंदिर में शादी करना मुझे पसंद नहीं है। हम सबके सामने शान से शादी करेंगे। मेरे पापा इस इलाके के जाने माने आदमी हैं। हम उनकी हैसियत की शादी करेंगे। सबसे पहले तो तुम यह बच्चा गिरवा लो। इतनी जल्दी बच्चे की क्या ज़रूरत है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं पूरा इंतजाम करा दूंगा। थोड़े दिनों के बाद हम फिर से मस्ती मारेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर मैंने गुस्से में पूछा। मतलब यह है कि अभी से शादी और बच्चे की बातें क्यों? अभी तो हमारे मस्ती के दिन हैं। राहुल, शादी करने के बाद हम खुलेआम मस्ती करेंगे, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? मैंने जोर देकर सख्ती से पूछा। सच कहूँ तो मेरे पापा ने अपने एक दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर रखी है। यह तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक मेरे तन के साथ खेलकर अब दूर जाना चाहते हो? नहीं, हम पहले की तरह प्यार करते रहेंगे, पर शादी नहीं। वैसे भी मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। तुम भी तो मेरा जिस्म पाना चाहती थी। हमने एक दूसरे की ज़रूरत पूरी की, लेकिन अब तुम नहीं चाहती तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। राहुल ने दो टूक कह दिया। दिखा दी ना अपनी औकात। लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। नहीं तो क्या? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो क्लिप मेरे पास हैं। मैं उनको मोबाइल फ़ोन पर अपलोड करके अपने दोस्तों में भेज दूंगा। तुम्हारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दूंगा। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। लड़कियों को फूलों की तरह मसलना तुम्हारा शौक है, लेकिन अगर तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप नहीं बने तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहाल कर दूंगी। इतना कहकर मैंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और राहुल के मुंह पर फेंक दिया। यह सब क्या ड्रामा है? राहुल ने बौखलाहट में पूछा। खुद देख लो, मैं बोली। राहुल ने लिफाफा खोला तो उसमें से निकलकर कुछ तस्वीरें जमीन पर जा गिरी। उन तस्वीरों में राहुल और मैं हवस का खेल खेल रहे थे। राहुल गुस्से से भर उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? चिल्लाओ मत। अकेले तुम ही शातिर नहीं हो। अगर तुम मेरी बेहुदा वीडियो क्लिप बना सकते हो तो मैं भी तुम्हारी ऐसी तस्वीरें खींच सकती हूँ। यह सुनकर राहुल भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, बाजारू लड़की, मैं तुम्हारा रेप करके यही बगीचे में जिंदा गाड़ दूंगा। कहकर उसने मुझको पकड़ना चाहा। मैं उसकी पकड़ में नहीं आई और गर्जी, अक्ल से काम लो और मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अभी तुम्हारा गला दबाकर इस कहानी को यहीं खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर राहुल मुझ पर झपट पड़ा, लेकिन मैं तेजी से खिड़की के पास चली गई और बोली, जरा यहाँ से नीचे तो देखना। झल्लाया राहुल खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे मेन गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों के साथ ऊपर ही देख रहा था। देख लिया? अगर मुझ पर हाथ डाला तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं यहाँ आने से पहले ही सारा इंतजाम करके आई थी। अब तुम ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से मेरे साथ शादी के दफ्तर में पहुँचो। मेरे पापा वहीं पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मैं अपना बैग और वे तस्वीरें लेकर बाहर चली गई।
राहुल भीगी बल्ली बना मेरे साथ शादी के दफ्तर पहुंच गया और हम दोनों ने वहां पहुंचकर शादी कर ली।